बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद असलम वट्टू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज से तकरीबन सवा माह कबल मुल्क पाकिस्तान के एक माया नाज एंकर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कीनिया में बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। उनके कत्ल की खबर सुनते ही पूरे पाकिस्तान में सो की कफ़ियत तारी हो गई। हर शहरी परेशान था, हर आदमी परेशान था क्या कर ये हो क्या रहा है, और अरशद शरीफ के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया, किसने उनको कत्ल किया, किसने उनको कौन उनकी जान के दर पे था। पहले अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ तकरीबन 17-18 के करीब FIR मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई। उसको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया गया, फिर दुबई से भागने पर मजबूर किया गया, और बिल आखिर वो कौन से खुफिया हाथ थे, वो कौन से छुपे हुए चेहरे थे जिन्होंने अरशद शरीफ की जान ले ली। उसके बाद जब मैयत वापस पाकिस्तान लाई गई तो अरशद शरीफ की फैमिली, अरशद शरीफ के ख़ानदान और सहाफ़ती कम्युनिटी ने, दीगर लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, सब ने इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए, शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक अपील की थी कि इस पर आज खुद नोटिस लिया जाए और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात की जाए। लेकिन तकरीबन 40 दिन के करीब, सवा माह के करीब ये सारा मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ना लिया। हुकूमत ने एक कमीशन भी बनाया, लेकिन उस पर जो अरशद शरीफ के ख़ानदान वाले थे, लाहिकीन थे, उनकी वालदा थी, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इसी दौरान बहुत सी चेमगोइयाँ होती रही, बहुत कुछ चलता रहा, बहुत सी खबरें आती रही और क्या क्या अफवाहें फैलाई जाती रही, लेकिन उस तरफ में नहीं जाता क्योंकि वक्त की किल्लत है। तो इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आज को नोटिस ना लिया तो फिर एक सिलसिला खतूत लिखने का भी सिलसिला शुरू किया गया और अरशद शरीफ की बेटी भी सामने आई, उन्होंने भी अपील की, अरशद शरीफ की वालदा ने भी अपील की, और जितने भी पाकिस्तानी शहरी थे मुख्तलिफ मुकामात से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम ख़त लिखे जाने लगे कि आप आज खुद नोटिस लें अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर, उनकी शहादत के मामले पर। और बिल आखिर कुफर टूटा, खुदा खुदा करके सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया और आज पहली समाअत भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। 5 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी जो जजेस की टीम है, उन्होंने इस केस की समाअत की। इब्तदाई समाअत के मुताबिक, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस और आज को नोटिस के बाद समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल तक, आज शाम तक FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और कल तक समाअत जो है मुलतवी होगी। और साथ ये भी हुक्म दिया गया है कि कल FIR अरशद शरीफ के कत्ल की FIR की कापी अदालत में पेश की जाए। अब एक तरफ तो ये सारी सूरत आ गई, मुमकिन है कल तक, जब तक आप ये मेरी वीडियो, आप जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ उस वक्त अभी तक उन्होंने हुक्म दिया है, मुमकिन है जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगी या कल तक FIR दर्ज हो चुकी होगी और कापी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी होगी और आगे जो सूरत हाल बनेगी वो पता चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो अरशद शरीफ की वालदा है, उन्होंने इतराज़ किया। उन्होंने कहा है कि जो FIR है अरशद शरीफ कत्ल केस की, वो मेरी मुद्दत में काटी जाए क्योंकि मैं वालदा हूँ और मेरी मुद्दत में हुकूमत जो FIR दर्ज। अब ये एक बड़ा मसला है कि अब देखने वाली जो बात ये है वो ये है कि अब क्या हुकूमत अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करती है या कि अरशद शरीफ की वालदा में। और जब अगर अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में ये FIR दर्ज होती है तो फिर वो किन के खिलाफ दर्ज करवाती है, जिन पर उनको शुबा है, शक है, या जिस तरह पहले भी शक को शुबे का इजहार किया जा रहा था। और नाज़रीन, जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है, उसी रोज़ से ये सारी गुफ्तगू भी हो रही है TV चैनल पर भी, मुख्तलिफ हल्कों में भी, कि वो जो 16 या 17 के करीब FIR दर्ज की गई मुख्तलिफ थानों में, वो मुद्दई कौन थे, किन किन ने FIR दर्ज करवाई और उनको अरशद शरीफ से क्या मसला था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर चीफ जस्टिस साहब उन सब लोगों को मुमकिन है वो बुलाएंगे, चूंकि उन्होंने तहकीकात का आगाज करना है, तो जब तहकीकात का आगाज तो वहीं से होगा ना, यहाँ से मामला शुरू हुआ था, तो उन लोगों को भी बुलाया जाएगा अदालत में जिन लोगों ने अरशद शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज करवाई। अब उनसे पूछा जाना चाहिए कि
आपको क्या मसला था, अरशद शरीफ की कौन सी बात आपको नागवार गुजरी और आप FIR दर्ज कराने पर मजबूर हो गए। तो ज़ाहिर ये सूरत सारी सामने आएगी कि उनके पीछे कौन थे, क्या मुहरकात थे, छुपे हाथ कौन थे, खुफिया चेहरे कौन थे, फ्रंट पर कौन था, पसे पर्दा क्या चल रहा था, मंजर पर क्या था। ये सारी चीज़ें अब सामने आ जाएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अरशद शरीफ का कत्ल छोटा मसला नहीं है। कोई भी इंसानी जान है, एक आम शहरी है, आम शख्स है या कोई बड़ा शख्स है, इंसानी जान सबकी कीमती है। सबकी इंसानी जान जो वो सबकी बराबर है। इंसानी जान ये छोटे बड़े का तस्वर नहीं है कि एक छोटा आदमी कत्ल हो गया या छोटे आदमी को मार दिया गया या किसी गरीब शख्स को कत्ल कर दिया गया तो शायद उसकी जान इतनी कीमती नहीं है। और अगर कोई बड़ा शख्स कत्ल कर दिया जाता है खुदा न खास्ता तो उसकी जान कीमती होती है। इंसानी जान सबकी कीमती होती है और किसी के साथ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए जो अरशद शरीफ के साथ किया गया। तो अब आगे तहकीकात होंगी, आगे केस चलेगा तो पता चलेगा कि ये कौन से मुहरकात थे, कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह पर, वो तो सबको पता वजूहात तो क्या थी, अरशद शरीफ को कैसे मुल्क से भागने पर, कैसे मुल्क से जाने पर मजबूर किया गया। तो अब ये सारी सूरत सामने आएगी और जब सूरत सामने आएगी तो मुमकिन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत से चेहरों पर नकाब उतरेगा। बहुत से जिन लोगों ने अपने हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे, जिन लोगों ने अपने चेहरों पर नकाब ओढ़ रखा था, नकाब पहन रखा था और वो सारी ये साजिशें कर रहे थे या सारी ये गेमें चला रहे थे, ये सारी प्लान कर रहे थे, जब उनके चेहरों से नकाब उतरेगा तो बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे और उन सबको सामने आना चाहिए और उनको करारदार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। और इस रीत को, इस रिवाज को, इस रस्म को बंद होना चाहिए कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसको आप कत्ल करवा देते हैं, जो भी हक़ाइक़ सामने लाना चाहता है उसको आप मंजर से हटा देते हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण जागी है कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अल्लाह के बाद हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में ये अब केस चल रहा है। तो पूरी उम्मीद है कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। नाहक जो खून बहाया गया, नाहक जो उनको कत्ल किया गया तो उनको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और कातिल सामने आएंगे और लायकीन को भी। देखिए नाज़रीन, बहुत ये होता है कि एक होता अंधा कत्ल को कत्ल कर देता है। लोगों को जो लायकीन होते हैं, जो पसमंदगान होते हैं, जो वारसागान होते हैं, उनको ये एक बहुत चंबा होता है, ये एक बहुत उनके अंदर एक भूती है कि कौन था हमारे प्यारे का कातिल, किसने कत्ल किया और वजह क्या थी। तो जब कातिल सामने आ जाता है तो कुछ ना कुछ उनको भी तसल्ली हो जाती है, कुछ ना कुछ उनके जख्मों पर मरहम रखा जाता है कि चलें जी हमारा प्यारा तो जान से चला गया, हमारा प्यारा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उनके कातिल सामने आ गए हैं। अब उनके कातिल को हम कानून के मुताबिक सजा दिलवा कर अपने दिल को तस्कीन देंगे। अगर हमारा प्यारा नहीं रहा तो वो भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा उनको कुछ ना कुछ उनको हौसला मिल जाता है, कुछ ना कुछ उनकी तसल्ली हो जाती है और कुछ ना जो उनके अंदर एक जख्म होता है, जो अंदर घाव होता है, अंदर ही अंदर जो हो कुछ टूट फूट हो रही होती है, अंदर इंसान के जो एक जलन हो रही होती है, उस पर बहुत सा काबू पाया जा सकता है। तो अब इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल सामने आएंगे और यहाँ से वहाँ तक, यहाँ किसने भगाया, कौन था पीछे, कौन था FIR कराने वाला और किसने उन लोगों को मजबूर किया कि आप अरशद शरीफ के खिलाफ मुद्दई बने और आप थाने में दरखास्त दें और FIR दर्ज हो। और उसके बाद किसने यहाँ से मुल्क से बाहर उसको जाने पर मजबूर किया और आगे केन्या में क्या हुआ, कौन थे वहाँ पर कातिल, ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह सामने आ जाएंगी। और उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है जिस उन्होंने नोट्स लिया है इस केस को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और कातिलों को सामने लाएंगे और अरशद शरीफ जो नाहक कत्ल किया गया उनको, उनके लायकीन को इंसाफ मिलेगा। और ये हमारे मुल्क में एक आगे से एक ये टेस्ट केस भी है और आगे से भी इस केस ने आगे के जो हमारा मुस्तकबिल है उसकी भी एक सिमत जो है उसका भी तयन करना है कि आगे चलकर हम हमारे लोगों के साथ क्या होने वाला है और क्या होगा अगर कोई इस तरह का खुदा न खास्ता केस आता है तो उन लोगों का अंजाम क्या होगा। तो पूरी साफ जो बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज थी। हम सब बहुत परेशान थे, हम छोटे लोग हैं, निचली सतह पर रहने वाले हैं, लेकिन हमारा भी उतना ही, हमें भी दुख था, उतना ही गम था जितना बड़े साफ़ियों को गम था, क्योंकि हम सब ज़हर साफ़ी हो एक तबका है जो लोगों की आवाज़ उठाता है, लोगों के मसाइल को उजागर करता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है जब इनके साथ कोई ना कोई मसला पेश आता है तो ज़्यादा लोग जो मुखालफत करते कहते देखा ये टेंट करते थे, अब देखा इनके साथ ये हुआ। तो बहरहाल हमारा अरशद शरीफ हमारा भाई था, हम बहुत दिल गिरफ्तार थे, बहुत परेशान थे, बहुत परेशानी की सूरत हाल थी कि उनको कातिलों के सामने आना चाहिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि अब देखते हैं कि आगे चलकर ये केस
कौन सी क्या रुख अख्तियार करता है और आगे चलकर क्या सूरत हाल सामने आती है, और आया कि अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दत में FIR दर्ज होती है या कि हुकूमत अपनी मुद्दत में FIR दर्ज करते हैं। नाज़रीन, आप तक इतना, इसको ज़्यादा शेयर करें और आगे तक पहुँचाएं, और हमने अरशद शरीफ को जिंदा रखना, उनके केस को जिंदा रखना उस वक्त तक जब तक कातिल सामने नहीं आती और जब तक कातिल अपने अंजाम बद को नहीं पहुँचते, उस वक्त तक हमने अरशद शरीफ के केस पर मट्टी नहीं डालने देनी, हमने इस केस को उजागर रखना। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।